हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय गुरुजी में। और आज के हमारे लेसन में हम पढ़ेंगे विभाज्यता। दोस्तों, विभाज्यता जैसे 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 11 तक के अंकों द्वारा कौन सी संख्या विभाज्य है और कौन सी नहीं, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आगे गणित सीखने के लिए जैसे लघुत्तम समापवर्ती या वर्गमूल, घनमूल इत्यादि ज्ञात करने के लिए विभाज्यता को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो अभी हम जो सीखेंगे उसमें आप किसी संख्या को देखते ही पहचान जाएंगे कि यह 2 से, 3 से या 5 से या अन्य अंकों से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी हमारे जो वीडियो आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। शुरू करते हैं 2 से विभाज्यता। तो कोई भी संख्या हो, यदि उसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8, अगर कोई संख्या के इकाई के अंक में इनमें से कोई भी एक संख्या हो तो तुरंत हमको पता चल जाता है संख्या 2 से पूर्ण तरह से भाग चली जाएगी। उदाहरण के लिए कुछ भी ले सकते हैं, 248, 152, 56, 64, ये सारी संख्याएं देखिए, इसमें 8 है इकाई में, इसमें 0, 2, 6, 4, ऐसी कोई भी बड़ी संख्या ले लीजिए, 2, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 0, 5, 4, इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन हम इसके इकाई के अंक को देखकर ही बता सकते हैं 2 से पूरी तरह से भाग चली जाएगी। तो इसको आप टेस्ट भी करके देख सकते हैं। चलिए अब हम अपने दूसरे अंक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का नियम है, कोई संख्या दिया है, उसके सभी अंकों को जोड़ दीजिए और देखिए कि क्या वो उसमें 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा का कोई अंक आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो 3 से विभाज्य होगा, अन्यथा वो 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसके लिए मैं एक संख्या ले लेता हूँ, जैसे 248, इसमें 3 अंक हैं, तीनों को जोड़ता हूँ तो 8, 4, 12, 12 और 2, 14, सभी अंकों को हमने जोड़ा तो हो रहा है 14। क्या 3 के पहाड़ा में 14 आता है? तो नहीं आता, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं है। एक और संख्या ले लेता हूँ, 3, 9, 3। अब इस संख्या को जोड़ के देखें, 3 और 9 12, 12 और 3 15, तो 15 देखते हैं वो 3 के पहाड़ा में आता है या 15 3 से विभाज्य है। तो ये जो संख्या है वो भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो 2 और 3 से विभाज्यता हो गई। अब चलते हैं अंक 4 की तरफ। कोई संख्या 4 से भाग जाएगी नहीं, ये जानने के लिए हमको देखना होता है संख्या के इकाई और दहाई, इनसे बनी संख्या से बनी संख्या उसको हम पहले देखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 1664। अब हमको पूछा जाए कि क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है या पूरी तरह से भाग चला जाता है, तो हमको इकाई और दहाई से कौन सा अंक बन रहा है इसमें या संख्या बन रहा है, वो बन रहा है 64। 64 4 से पूरी तरह से भाग चला जाता है, तो इसका अर्थ ये होगा कि ये जो है पूरी संख्या 1664 भी 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। तो ये तो हो गया 4 से विभाज्यता का नियम। सिर्फ इसमें हमको इकाई और दहाई से जो बनने वाली संख्या है उसको ध्यान में रखना है। 2 के लिए इकाई देखना होता है और 4 के लिए इकाई और दहाई दोनों को देखना होता है। 5 से विभाज्यता में आते हैं तो हमको इसमें भी वही कार्य करना है कि कोई भी संख्या के इकाई में यदि 0 या 5 हो, जैसे 100 ले लिया, जैसे 0 है इसमें, 25 के इकाई में 5 है, 20 इकाई में 0 है, या 1, 5, 2, 5, 5 ये इसके इकाई में 5 है, तो ये सारी संख्याएं 5 से पूरी तरह से भाग चली जाएंगी या विभाज्य हो जाएंगी। 6 से विभाज्यता का नियम है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग चली जाती हो तो जो दी गई संख्या है वह 6 से विभाज्य हो जाएगी। उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ 21653। क्या यह 6 से विभाज्य है? तो इसमें देखिए इकाई में 3 लिखा है, तो 3 लिखा है मतलब 2 से भाग नहीं जाएगा। तो ये संख्या, ये जो दिया है वो संख्या 6 से भाग नहीं जाएगी।
अब यदि मैं संख्या ले लेता हूं क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है, तो देखिए इसको 2 से तो विभाज्य होगा ही क्योंकि इकाई में 2 है नियम के अनुसार। अब उसके बाद में हम देखते हैं क्या 3 से विभाज्य है, तो इसके लिए हम अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 2 और 5 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19 और 2 21। तो टोटल जो योग आ रहा है वो है 21। 21 आया, मतलब ये 21 जो है 3 से विभाज्य होता है। तो ये जो बड़ी संख्या दिख रही है वो भी क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा, क्योंकि वो 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी। तो ये हो गया 6 से विभाज्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 से। 7 से विभाज्यता का नियम जो है थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे। एक संख्या ले लेता हूं मैं 2961। अब इस संख्या के इकाई का अंक देखिए, जो भी लिखा है उसका दुगना करके अगले अंक से घटाना होता है। जैसे ये संख्या मैं छोड़ देता हूँ, 1 लिखा है, 1 का दुगना हो गया 2, तो हम 296 में से 2 घटा देते हैं तो बचा 294। अब यहाँ पर जो अंक बचा है 4, इकाई में 4 है तो 4 का दुगना हम घटा देंगे 8, 29 में 8 गया 21। अब 21 जो है वो 7 से भाग चली जाती है, तो ये जो संख्या है 2961 या 2961 ये भी 7 से भाग चली जाएगी। ये है विभाज्यता, 7 से विभाज्यता का जांच करने का नियम। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई भी संख्या के इकाई अंक है उसका दुगना कीजिए और बाकी जो बच जाता है अंक उसमें से घटाते जाइए। ऐसा तब तक कीजिए जब तक कि 7 का कोई पहाड़ा ना दिख जाए या 7 का गुणाज ना दिख जाए, जैसे 0 7 14 21 आगे इसी प्रकार से 28 35 ऐसा कुछ आ जाए तो समझ जाना है 7 से भाग जाएगा, अन्यथा 7 से भाग नहीं जाएगा। एक अंक या 2 अंक में बदल लीजिए उसको घटाते घटाते। अब आते हैं हम 8 से विभाज्यता। कोई संख्या 8 से भाग चली जाएगी यदि संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीनों से बने अंक जो है 8 से विभाज्य हो जाते हों। जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ 2165400। अब हमको पता लगाना है क्या 8 से भाग चली जाएगी, तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा में लिखा है 400। ये जो संख्या है मतलब 400 बन गया, 400 जो है 8 से भाग चला जाता है। तो ये जो पूरी संख्या है, जो पूरी संख्या हमने लिखी इतनी लंबी संख्या, वो भी 8 से भाग चली जाएगी। ये 8 से विभाज्यता का नियम। अब आते हैं 9 से विभाज्यता। तो कोई भी अंक संख्या है उसमें सभी अंकों को जैसे 3 के लिए जोड़ते थे वैसे ही उन सभी अंकों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। और क्या बनाना है, एक अंक की संख्या बनानी है। जितने भी जो संख्या दिया है उसके सभी अंकों को जोड़ लेंगे और एक अंक की संख्या बनाएंगे। यदि वो अंक क्या हो, 9 हो, तो पूरी संख्या जो है 9 से भाग चली जाएगी। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ 2 7 6 3 8 1। क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो उसमें देखिए, ठीक है, तो जोड़ते हैं 8 1 9 3 12 12 6 18 18 और 7 18 7 25 25 और 2 27। तो फिर इसको जोड़ा तो 27 आया, 27 में फिर जोड़ेंगे तो 2 धन 7, तो 7 और 2 9। मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य होगी क्योंकि जोड़ने पर हुआ 9। इसको जल्दी करने का एक और नियम है। जैसे 9 होता है उसको छोड़ते जाइए, जैसे 8 और 1 9 हो गया, इसको छोड़ दीजिए, 7 2 9 6 और 3 9। तो सभी में 9 9 की जोड़ी यदि बन जाए तो 9 से विभाज्य होगा। चलिए अब आगे आते हैं 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है। आपको केवल इकाई का अंक देखना है, उसमें रहना चाहिए 0। इकाई में यदि 0 है मतलब संख्या 10 से विभाजित होगा। जानते हैं 10 10 से विभाजित होता है, 100 1000 ये सभी 10 से विभाजित होता है। 20 30 इसके इकाई को देखिए सभी में 0 है, ये सभी 10 से भाग चली जाएंगी। अब आते हैं हम 11 से विभाज्यता का नियम। तो ये थोड़ा अलग नियम है, तो उसको अच्छे से समझ लेते हैं। कोई संख्या 11 से भाग जाएगी या नहीं पूर्ण रूप से, उसकी पहचान के लिए जो भी संख्या दिया है उसके सम स्थान पर स्थित अंक और विषम स्थान पर स्थित अंकों का अंतर निकालते हैं। चलिए देखते हैं। एक संख्या ले लेता हूं मैं 2 3 5 4 6 8 7।
ये इतनी बड़ी संख्या है, क्या ये 11 से भाग चली जाएगी, इसको पता लगाना है। तो इसका सम स्थान और विषम स्थान पर स्थित अंक का अंतर निकालेंगे। विषम स्थान वाले अंक, विषम स्थान वाले अंकों का योग ऋण, इसी प्रकार से सम स्थान पर जो अंक है उसके अंकों का योग। जैसे विषम स्थान पर है तो 7, 6, 5 और 2, तो 2 धन 5 धन 6 धन 7, ये जो है इतने जो है सभी पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा और सातवें स्थान पर है, माने उसका स्थान जो है वो विषम स्थान पर है। और सम स्थान पर है 3, 4, 8, 3 धन 4 धन 8, इनको जोड़ लेते हैं। अब इनके बाद में जो भी आएगा उसको फिर घटाएंगे, तो 5 2 7 6 13, 13 7 20, ये हो रहा है 20, 7 7 14 और 6 20। अब इसको घटाते हैं, 8 4 12 और 3 15, घटाने पर कितना आया 5, ये 5 आ गया। अगर 5 के स्थान पर आ जाता 0 या 11 का गुणज, माने 11 के पहाड़ा में से कुछ भी आ जाता तो ये जो संख्या है 11 से भाज्य हो जाता। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ और मान लीजिए हम देखते हैं 121 एक अंक है, इसमें देखो विषम स्थान पर स्थित अंक है तो 1 और 1 तो वो जाता है 2, सम स्थान पर स्थित अंक कौन है 2, तो 2 और 2 का अंतर क्या आएगा 0, ये 11 से भाग चला जाता है, 11 के पहाड़े में आता है, हम सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से हम जो भी संख्या दिया है उसकी पहचान कर सकते हैं पलक झपकते कि वो 11 से भाग जाएगा या नहीं। तो ये जो है आपके आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये सारी चीज़ें जानना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों।